देखिए, निश्चित है कि देश में पहले ये देश कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। तो जब जातियों के ऊपर आफत आती है तो जातियों के लीडर खड़े होते हैं, तो लामबंदी होती है। और जो बात पाठक जी ने कहा है वो धर्म के लिहाज से उन्होंने सही कहा है, लेकिन कानून के साथ कोई भी व्यक्ति खिलवाड़ करेगा तो कानून उसके साथ अपना काम करेगा। तो ये जो बयान था जिस तरह से पाठक जी ने कहा कि शिखा नहीं पकड़नी चाहिए तो उसको पाप नहीं, निश्चित है कि धर्म के हिसाब से ये चीजें वो बोल रहे हैं, सही बात भी कह रहे हैं कि जो हिंदू धर्म की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के हिसाब से वो कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। लेकिन कानूनी प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करना उचित नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, देखिए, कानून अपना काम करता है, कानून के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो कानून अपना काम भी करता है। एक और बड़ा अहम सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय नेताओं के साथ भारत में ईयू मुख्य वार्ता समझौता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहयोग को लेकर रणनीति साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया। अधिकारियों के अनुसार डिजिटल नवाचार, सुरक्षित सप्लाई चेन और भरोसेमंद टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क इस साझेदारी का प्रमुख आधार बन रहा है। तो एक नई दिशा में भारत और यूरोप के बीच, देखिए, अब धीरे धीरे कल का भारत नहीं, अब आज का भारत है, नया भारत है, विज्ञान का युग है। और इस युग में जो एआई के संबंध में जो कार्यक्रम अभी सम्मेलन हुआ है, तो निश्चित है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हर तरह की तकनीकी अपनानी पड़ेगी। और उस काम में माननीय प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं, दुनिया के तमाम देशों से वार्ता करके और अपने देश में उसका विस्तार करने में लगे हैं। इसी के साथ बताइए, मौलाना अरशद मदनी ने वैचारिक बयानबाजी पर चिंता जताई है, कैसे देखते हैं? अब मदनी को चिंता जो सता रही है वो ये सता रही है कि अब हम लोगों के आदेश का पालन कम्युनिटी के लोग नहीं कर रहे हैं। अब उनमें शिक्षा आ गई, शिक्षा आने के बाद वो अपने विषय में सोच रहे हैं, समाज की प्रगति के विषय में सोच रहे हैं। और वो लोग, धर्म को मानने वाले लोग, जो धर्मात्मा लोग हैं, जैसे आपके यहाँ इस्लाम में कहते हैं कि मौलवी मौलाना, ये लोग हमेशा खाली नफरत की बात बोलते हैं। अगर ये भाईचारा की बात करते, शिक्षा की बात करते, स्वास्थ्य की बात करते, रोजगार की बात करते, नौकरी की बात करते, अमन चैन की बात करते, तो समझ में बात आती, राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करते। लेकिन ये लोग सिर्फ बीजेपी खा जाएगी, बीजेपी को हराना है, आप लोगों को बीजेपी के खिलाफ वोट देना है, यही पढ़ाते हैं। 79 साल से यही पढ़ा रहे हैं। और उसका नतीजा क्या हुआ कि आजादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था, आज 1% नहीं रह गया। कौन जिम्मेदार है? जिसको ये मौलवी मौलाना वोट दिला रहे हैं वही ना जिम्मेदार है। आज मोदी जी के, योगी जी के डर से, भय से आज 51 मुस्लिम आईएएस पास किए। जो बच्चे चट्टी चाय की दुकानों पर बैठ करके सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों में नफरत बोलते थे, आज वो भय से नफरत बोलना बंद कर दिए हैं, अपने किताबों में ध्यान लगाना शुरू कर दिए हैं। तो शिक्षा में काफी प्रगति आ रही है। इस नाते मौलवी मौलाना को कौम के प्रति, समाज के प्रति बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। आई सब ये मतलब को बोलते हैं। मौलाना मौलवी के साथ साथ सपा समाजवादी पार्टी भी जो है बड़ी मजबूत होती नजर आ रही है। बसपा के पुराने लोग टूट टूट के सपा में जुड़ रहे हैं। क्या लग रहा है, 27 की एकदम मजबूत तैयारी है इनकी? जो टूट के जा रहे हैं, कांग्रेस को 2 बार राहुल जी को प्रधानमंत्री बना के लौट गए हैं, तो उनको अब मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। ये कहां से वोटवा लिए आएंगे? जो 14 में वोट दिया मुसलमान यादव, फिर 17 में दिया,
19 में दिया, 22 में दिया, 24 में दिया। इसके बाद ही मुसलमान ले आएंगे पाकिस्तान से वोट देने के लिए? कहां से आएगा? और मजे की बात, मैंने फेसबुक पर सुना कि असली पीडीए बहुजन समाज पार्टी है। ऐसा भाषण लोग बोल रहे हैं, मतलब प्यार नहीं जा रहा है। जो मन में है, जो सही बात है, वो सपा के मंच पर बोला जा रहा है कि समाजवादी पार्टी पीडीए नहीं है, बल्कि असली पीडीए बहुजन समाज पार्टी है। ये उनका खुलेआम मंच से बोल रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ही पीडीए है। तो बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए जो ये सब चल रहे हैं लोग, कुछ नहीं। देखिए, जितने लोग ज्वाइन किए हैं, सिर्फ उनका उद्देश्य है एमएलए बनना, मंत्री बनना। उनका उद्देश्य समाज की भलाई के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है। कभी यहां तो कभी वहां, बानर की तरह, कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर, कभी उस डाल पर, यही कूद रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी तो लग रहा है मजबूत है। वो तो अखिलेश जी तो मजबूत हो ही जाएंगे। चुनाव आएगा तो पाकिस्तान से ले आएंगे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी वोट दिला देंगे। यही न करेंगे? कल तक भाषण देते थे, चिल्लाते थे कि मायावती जी जैसा कोई नेता नहीं है, हैं? जिसको 11 विभाग मायावती जी ने दिया, वो व्यक्ति अगर ये बात कह रहा हो तो क्या अखिलेश 11 विभाग देंगे या टिक पाएंगे उनके यहां? ये सब खाली नाटक है।